आंकड़े ये बताते हैं साहब कि 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 499 एनकाउंटर हुए थे। ये तो अभी 207 तक ही पहुंचे हैं। सिर्फ 499 एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए थे। बहरहाल मैं इंतजार कर रही थी तारिक खान साहब के जुड़ने का, समाजवादी पार्टी का वो पक्ष रख सके, लेकिन अभी अभी मुझे पैनल से कमांड मिली है कि समाजवादी पार्टी ने अभी अभी ये तय किया है बिल्कुल कि वो अपने प्रवक्ता इस मुद्दे पर चर्चा के लिए चैनल डिबेट में नहीं भेजेंगे। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी अपना पक्ष नहीं रख पाएगी, तो ईशान त्यागी आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आ जाती हूं संजय राणा आपके पास, फिर उसके बाद आरके सिंह साहब आपके पास आऊंगी। संजय राणा जी, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? धर्म जाति को लेकर बार बार सवाल या निशान उत्तर प्रदेश सरकार पर क्यों उठते हैं? और फिर वही घूम फिर के साथ बहुत सिंपल सा सवाल आ जाता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसकी जाति ढूंढी जाएगी क्या? पहले ब्राह्मण उत्पीड़न आप चिल्लाते रहे, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, फिर मंगेश यादव तो यादव उत्पीड़न होने लगा, अब आप कह लीजिए कि ठाकुरों का उत्पीड़न होने लगा है। मतलब पहले पूछे जाति बताओ, अब इस पर विवाद नहीं होगा तो चलो तुमको ठोक देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर। गुड इवनिंग देखिए, समस्या क्या है कि जो पार्टियां जाति आधारित पॉलिटिक्स करती आई हैं, जो किसी एक वर्ग की पॉलिटिक्स करती आई, उनकी राजनीतिक जमीन है वो खसकती नजर आ रही है। अब ये बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा जो इनकाउंटर हुए इनके राज में हुआ, आपने इनको आईना दिखा दिया। अरे भैया 261 तो मायावती के जमाने हुआ था, अखिलेश जी के जमाने में 40 हुए थे। और हम बता देते हैं भैया, जो इनकाउंटर अभी तक हुए 2017 से लेकर के 2024, उसमें तकरीबन 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं, बाकी दलित हैं, 2 दलित हैं और 2 सिख भी हैं। बाकी हमारे एक विशेष कम्युनिटी से आते हुए लोग वो गए। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आपकी समस्या क्या होती है कि जैसे कोई अपराधी मरता है तो उस पर उसकी जाति ढूंढने लगते हैं। नंबर 2, ये बताइए कि अगर पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, चाहे उसके ऊपर एक भी आपराधिक केस ना हो, अगर फायर करेगा क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी, अपने बचाव में कार्रवाई करेगी और उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई करेगी, और गोली भी चला सकती है। किसी भी संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि पुलिस उस पर आत्मरक्षा में या अपने आप को बचाने में गोली नहीं चला सकती है। तो संविधान का एक नाटक, एक पीडीए का नाटक 2 पार्टी के 2 नेताओं ने संभाल रखी है। एक है राहुल गांधी साहब, दूसरे अखिलेश यादव। पीडीए से कोई मतलब नहीं है, पिछड़े में सिर्फ यादव है, दलित उनके साथ नहीं है। दूसरे जो है वो बोलते हैं जाति, जो अपनी जाति खुद बताते नहीं है, बोलते हैं कि हम दलितों के साथ रहेंगे, दलितों को उत्थान करेंगे। और कुमारी शैलजा का क्या हाल कर रखा है हरियाणा में सबने देख लिया है। उनको बैनर मंच तो छोड़िए, बैनर पोस्टर में नहीं दिख रहा है। अरे भाई, किस बात की आप बातें कर रहे हो? जातिगत समीकरण क्यों बैठा रहे हो? अपराधी की जाति आप क्यों ढूंढ रहे हो? और नंबर आपने पूछा है कि दूसरे स्टेट में नहीं होते हैं। तमिलनाडु का आंकड़ा दे दूं, असम का दे दूं, वेस्ट बंगाल का दे दूं, राजस्थान का दे दूं, कहां का चाहिए त्यागी जी? ये मुझे बता दीजिए, मैं आंकड़ा दे रहा हूं। वहां पे तो आपके प्रश्न नहीं उठते हैं। वहां पे बलात्कारी, कोई भी मुस्लिम आके बोलता नहीं भैया हमने बलात्कार नहीं किया, हम तो बहुत शरीफ हैं। ऐसा कहां होता है? अरे हम तो वकील हैं, रोज केस ऐसे देखते हैं। मुस्लिम कभी बोलता ही नहीं कि मैंने कोई गुनाह किया है। जब उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तब वो स्वीकार करता, तथ्यों के आधार पे स्वीकार करता हो, तब तक वो स्वीकार ही नहीं करता है। ये बोल देना कि अपराधी नहीं है, पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई, कहां अराजकता फैली हुई है भाई? यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमारी पूर्णिमा जी 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। हमारी जो बजट था वो 3 लाख करोड़ था, अब 7 लाख करोड़ हो गया। हमारे जो कंट्रीब्यूशन था उत्तर प्रदेश में टूवर्ड जीडीपी, पहले हम 10वें नंबर पे था, दूसरे नंबर तमिलनाडु को पहुंचा चुके हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय 47 से 87 लाख हो गई है, 87,000 हो गई है। तो ये गणित तो दिख रहा है। पहले कभी कोई इन्वेस्टर देखा था कि उत्तर प्रदेश में आता हो? कोई इन्वेस्टर नहीं आता था। हाँ, इन्वेस्टर कौन आता था? गन वाला, अपहरण वाला, ड्रग माफिया, ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते थे। लेकिन समस्या क्या, जितने विपक्षी पार्टी इनके पास आज के दिन में मुद्दे नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह। लेकिन इसमें एक और बात है संजय राणा जी, पीडीए को भी तो कैरी फॉरवर्ड करना है ना। अब पीडीए को अगर आगे लेकर जाना है और वो चुनावों के इर्द गिर्द रहेगा तो फिर जाति को छोड़ने का रिस्क कैसे ले सकते हैं अखिलेश यादव? नहीं ले सकते। ये कौन सी पीडीए की बात कर रहे हैं? पिछड़ा तो इनके साथ है नहीं ना, पिछड़े में सिर्फ यादव हैं। ये बताइए, 4 बार इनको मौका मिला समाजवादी पार्टी को, किस यादव को छोड़ के किसी और यादव को बना देते, सारा परिवार का ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? किसी और यहाँ प्रवक्ता आते हैं, जितने भी प्रवक्ता आते हैं सबके नाम क्या यादव क्यों लिखा रहता है? दूसरे जाति के भी होने चाहिए, क्योंकि टीवी पे ही बोला गया समाजवादी मतलब यादव, तो समस्या वही हो गई है। समाजवादी मतलब यादव, समाजवादी मतलब गुंडा। ठीक है आरके सिंह साहब, एसटीएफ को कुछ दिन पहले संज्ञा अखिलेश यादव ने दे दी स्पेशल ठाकुर फोर्स।
अब उसके बाद एक एनकाउंटर होता है जिसमें एक ठाकुर मारा जाता है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। फिर उसके बाद अचानक से अखिलेश यादव कह देते हैं कि फेक एनकाउंटर है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन ये कैसे तय कर सकता है कि जो एनकाउंटर हुआ वो फेक था, वो रियल एनकाउंटर था। और जब पुलिस अपना काम कर रही है, जब सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, माफियाओं को लेकर, अपराधियों को लेकर, डकैतों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, तो पुलिस अपना काम क्यों नहीं करेगी? और अगर एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस सेल्फ डिफेंस भी ना करे, क्योंकि बाद में जाति पर सवाल उठाए जाएंगे। पूर्णिमा, आपका सवाल जो है बड़ा वाजिब है। इसको मैं दो हिस्सों में बांट के आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन के लोग हैं यूपी में, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं कि उनकी जो एक छवि थी यूपी की कि ये क्रिमिनल्स का स्टेट है, यहाँ पर कोई भी आदमी अपना पैसा लगाने नहीं आता था, धीरे धीरे योगी जी ने उसको क्रिमिनल से हटा दिया है, उस स्टिग्मा को हटा दिया है स्टेट के ऊपर से। अब वहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग खुश रह रहे हैं। इनको ये पच नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब एनकाउंटर है। पंजाब का सिचुएशन इन्होंने कभी शायद ये देखे नहीं होंगे, हमने तो उसको भुगता है। पंजाब में एनकाउंटर हजारों अनगिनत एनकाउंटर हुए, किसी ने कहा नहीं कि साहब ये एनकाउंटर ये देख के किया गया, वो देख के किया गया। आज के समय में पंजाब फिर बिगड़ रहा है, ठीक हो गया था। बेअंत सिंह साहब के शहीद होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और पंजाब को दुरुस्त किया, तो उसके लिए क्रेडिट तो कांग्रेस को मिल सकती है क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। आज की डेट में योगी जी को क्रेडिट क्यों नहीं मिल सकती, जब वो अपने स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और यहाँ की जनता खुश है। अब जो लोग एनकाउंटर हो रहा है उसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले पैर के ऊपर गोली मारी जाए ताकि वो भाग न सके, उसको पकड़ा जाए। पर इन केस दौड़ते भागते गोलियां चलती हैं, उसमें गोली सिर पे भी लग जाती है, कभी शरीर पे भी लग जाती है। उनका इलाज होता है, कई उस इलाज से ठीक हो जाते हैं, कई स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो इसको इशू बनाना, और एक बहुत बड़ी बात जो बता रहा हूँ वो ये कि पूरे देश में एक कोलाहल मचाया जा रहा है कि हर चीज को जात के आधार पर बांटो ताकि उनको पॉलिटिकल फायदा हो जाए। इसका दूरगामी परिणाम ये लोग नहीं देख रहे हैं कि समाज बढ़ जाएगा, और समाज बढ़ेगा तो नुकसान सबका होगा, एक का नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से शलभ मणि त्रिपाठी को और ईशान त्यागी को जरा स्क्रीन पर रखेंगे। शलभ, आपके पास आती हूँ। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर होते हैं? ये सवाल मैं अपने से नहीं, लेकिन ये सवाल मैं विपक्ष के आईने से पूछ रही हूं, क्योंकि बार बार इसमें वो एक बाइफरकेशन ले आते हैं, फिर मुस्लिमों की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई वाक्य होते रहे जब आपकी सरकार को एंटी मुस्लिम बता दिया गया। जब एनकाउंटर का नाम आता है तो बाकायदा मुस्लिम को चिन्हित करके बताया जाता है, लेकिन जब बाकी जातियों की बात होती है तो हिंदुओं को और अलग अलग उनमें जो जातियों के बाइफरकेशन हैं उनको एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाता, उनको भी अलग अलग बांटने में लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो की ही जा रही है ना। और अगर ऐसा है तो क्या सरकार अपनी एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर अंडर प्रेशर है? नहीं पूर्णिमा जी, आप जरा मुझे एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, पिछड़े समाज से आते थे, जन नायक थे, जन नेता थे, उनका निधन हुआ। आप जरा मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के किस नेता को यह फुर्सत मिली या ये मर्यादा रही कि जाके उनके घर पर श्रद्धांजलि देकर आए? नहीं गए, उनके घर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने तक नहीं गए। लेकिन मुख्तार अंसारी मारा गया, उसके दरवाजे पर जाके घंटों बैठ के वहां पर आंसू बहाकर आए समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग। अब मुख्तार अंसारी इनके लिए महापुरुष हो सकता है, अतीक अहमद इनके लिए महापुरुष हो सकता है, मुकीम काला या ये जो डकैत हैं इनके लिए महापुरुष हो सकते हैं। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों के दौरान योगी जी की सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ी है, सबको पता है, खूब कार्रवाई हो रही है, पुलिस पर गोली चलती है, पुलिस गोली चलाती है। इसके बावजूद अगर अपराधी ये दुस्साहस कर रहा है कि सुल्तानपुर के भीतर एक ज्वेलरी शॉप के भीतर घुसता है और दिन दहाड़े जाकर वहां गन पॉइंट पर डकैती करता है, तो उस अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? जिस अपराधी को यह पता है कि यहाँ पर अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है, अगर लूटपाट डकैती करोगे तो पुलिस तुम्हें घेरेगी और घेरेगी तो मजबूत कार्रवाई होगी। इसके बावजूद अगर अपराधी ये दुस्साहस दिखाता है, 7 वर्षों के दौरान इतने सारी घटनाएं, इतनी सारी कार्रवाई होने के बावजूद अगर अपराधी इतना दुस्साहसी है कि वो ज्वेलरी शॉप में जाकर डकैती डालता है, वहां गन पॉइंट पर लोगों को मारने की कोशिश करता है, उस अपराधी के प्रति सहानुभूति अगर हो सकती है तो समाज की तो नहीं हो सकती,
समाजवादी पार्टी की हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हम जब जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। अगर कोई किसी गरीब पर गोली चलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी बेबस को, किसी व्यापारी को, किसी गरीब व्यक्ति को, मजदूर को, किसी वंचित को अगर सताएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है वो सबके सामने नजीर है। बहुत सारे स्टेट इस मॉडल को अडॉप्ट करने लगे, उत्तर प्रदेश के मॉडल को, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिए कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, मुकीम काला हो, ये तमाम जो अपराधी हैं उनकी तस्वीर पे जाके, फोटो पे फूल चढ़ाने का इनको मौका मिल जाता है।